सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है, तेरा घर जमीन है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अब वॉशिंगटन से लेकर कतर और वैटिकन सिटी तक भगवाधारियों की प्रोफाइल बनने लगी है। जब से इसकी खबर संघ और उनके नेताओं के कान तक पहुंची है, तब से ही नागपुरिया संतरों का स्वाद ही फीका हो गया है। लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत अब जूते की नोक पर उछाली जा रही है। दरअसल दुनिया भर में उच्च कोटि की पत्रकारिता करने वाली मीडिया संस्थानों ने संघ और उनके पुरोधाओं की धज्जी उड़ाकर रख दी है। जिन संघियों ने भारत जैसे एक सेक्युलर देश को नफरत की राजधानी में तब्दील कर दिया, अब उन्हीं संघियों की करतूत पर पूरी दुनिया से लानत पड़ रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर में जश्न का माहौल था, तो वहीं धर्म का गांजा फूंककर बजरंग दल ने हरियाणा में जमकर उत्पात मचाया। क्रिसमस का त्योहार मना रहे लोगों पर कच्छेधारियों की भीड़ टूट पड़ी और उनके कार्यक्रम में पहुंचकर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। लिहाजा पूरा हॉल ही खाली हो गया। वहीं नफरत की एक और तस्वीर हरियाणा के ही अंबाला से सामने आई है, जहां 175 साल पुरानी जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। लेकिन हरिद्वार की धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम करने की अपील के बाद दुनिया भर के नामचीन अखबारों और मीडिया संस्थाओं ने मोदी सरकार की जमकर बखिया उखेड़नी शुरू कर दी। अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग ने मोदी सरकार और बीजेपी की कारस्तानियों का दास्तान छाप रख दी। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। बरसों से हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, लेकिन बरसों पुरानी हमारी संस्कृति अब खतरे में आ गई है। अब हमारे देश में सबसे उदारवादी हिंदू ही खतरे में आ गया। ये खतरा उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए। अब मोदी जी के राज में हिंदुओं पर मंडराने वाले खतरे की चर्चा भारत से निकल पूरी दुनिया में होने लगी है। आखिर कैसे विदेशी अखबारों ने मोदी जी की इज्जत को छीछा लेदर कर दिया है? आखिर संघ और उनके नमूनों का विदेशी मीडिया ने कैसे कर दिया पोस्टमार्टम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हरिद्वार में धर्म संसद में अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने जमकर उछाला है। इस वारदात पर पुलिसिया एक्शन और बीजेपी की चुप्पी से जुड़ी खबरें अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के अखबारों ने अपने पन्नों पर छाप दी हैं। धर्म संसद में मौजूद लोगों के भड़काऊ भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम 19 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी ने आयोजित किया था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने की शपथ दिलाई गई थी। जबकि ये वही संगठन है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना की खबर को अपने पन्ने पर जगह दी है, जिसका शीर्षक है, हिंदू चरमपंथियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, जब ये वही विदेशी अखबार जब कुछ समय पहले एक तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते थे, लेकिन तालिबान के शुरुआती दौर में विदेशी अखबारों ने उसे भी पहले चरमपंथी कहकर बुलाते थे, जो धीरे धीरे आतंकवाद में बदल गया। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर गौर करें तो खबर में लिखा है कि इस हफ्ते सैकड़ों दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं और संतों ने एक सम्मेलन में एक सुर में शपथ ली। वे संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करेंगे, चाहे भले ही इसके लिए मरने और मारने की जरूरत पड़े। हिंदू महासभा के नेता पूजा शकुन पांडे ने कहा, अगर हम में से 100 उन 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका इशारा देश के मुसलमानों की ओर था। उन्होंने कहा, मारने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहो। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में दक्षिणपंथी हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं से हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने की अपील की। इनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता भी थे, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी के साथ करीबी संबंध है और इनमें से कुछ लोग पार्टी के सदस्य भी थे।
यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने हरिद्वार के धर्म संसद में शामिल होने वालों की पूरी कुंडली ही खंगाल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि इस हफ्ते सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो तेजी से फैलने लगे। फिलहाल पीएम मोदी ने एक खास चुप्पी बना रखी है, जिस पर जानकार कहते हैं कि ये उनके सबसे बड़े समर्थकों के लिए सुरक्षा के एक मौन संकेत की तरह है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि मोदी इसलिए चुप है क्योंकि चरमपंथी संगठनों को उन्होंने खामोश करके इजाजत दे दी है कि वो कुछ भी करें, लेकिन देश का कानून उनको नहीं रोकेगा। इसके आगे न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता है कि भारत की वो पुलिस जो सबूतों की कमी के आधार पर भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कॉमेडियन को जेल भेजने के लिए तैयार रहती है, इस मामले में कार्रवाई करने में सुस्त है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलिस के बाद विपक्षी राजनेताओं की चुप्पी पर भी लिखते हुए कहा है कि इस मामले में विपक्षी राजनीतिक समूहों ने भी चुप्पी बरकरार रखी है, जो दिखाता है कि मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद देश को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने कितना अपनी पकड़ में ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भड़काऊ भाषण तब दिए जा रहे हैं जब कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ये भाषण ऐसे मौके पर दिए जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। मिस्टर मोदी इस हफ्ते ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और कई बार मुस्लिम के खिलाफ नफरत को हवा दे चुके हैं। चुनावी मौसम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मुसलमानों के कारोबार को निशाना बनाने की कोशिशें भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी कई सालों से ऑनलाइन हिंसा को बढ़ावा देते रहे हैं, लेकिन हाल ही में सड़कों तक हिंसा पहुंची है। हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के आरोपों के बाद सड़कों पर मुस्लिम फल बेचने वालों को पीटा गया और उनसे उनकी कमाई छीनी गई है। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी कानून के जरिए धमकियां दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कतर के मीडिया समूह अल जजीरा ने भी इस घटना से जुड़ी खबर को अपनी वेबसाइट पर छापा है। अल जजीरा ने अपनी खबर को शीर्षक दिया है, भारत मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले हिंदू सम्मेलन पर आक्रोश। इस खबर में लिखा है, वीडियो में दिख रहा है कि भारत में हिंदू धार्मिक नेता मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की अपील कर रहे हैं, जिस पर आक्रोश फैला है और कार्रवाई की मांग की गई है। अल जजीरा लिखता है कि भारतीय पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने नफरत भरे भाषण की जांच शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी शामिल था। मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वीडियो में दिख रही महिला साफ तौर पर कह रही है कि भारतीयों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने 1948 में भारत के स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। एक अन्य सदस्य प्रबोधनाथ गिरी, जो कि कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, उन्होंने सफाई की अपील करते हुए कहा कि मरने या मारने को तैयार रहो। वहीं अमेरिकी मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग ने भी अपनी वेबसाइट पर इस खबर को जगह दी है और उसका शीर्षक लिखा है, धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भाषण पर पुलिस की जांच। इस खबर में लिखा गया है, उत्तरी शहर हरिद्वार में हिंदू धार्मिक सम्मेलन के वीडियो में नफरत भड़काने को लेकर भारतीय पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू की है। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में भगवा कपड़े धारण किए साधु मुसलमानों के जातीय संहार और हिंसा की वकालत कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अखबार लिखता है कि कार्यक्रम में शामिल रहे एक संत ने कहा कि म्यांमार की तरह पुलिस राजनेताओं, सेना और हर हिंदू को भारत में सफाई के लिए हथियार उठा लेने चाहिए, कोई और विकल्प नहीं बचा है। एक और जहां विदेशी मीडिया ने इस खबर को जगह दी है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने इस घटना की निंदा की है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकारी निदेशक कैनेथ रोथ ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, हिंदू चरमपंथियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान कर रहे हैं, जो पूरे भारत में बढ़ती मुस्लिम विरोधी भावनाओं का जीता जागता सबूत है। भारत के नेता चुप हैं। वॉशिंगटन के अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट्स के सीनियर रेसिडेंट्स स्कॉलर हुसैन इबिश ट्वीट करते हैं, मोदी के आधार का अहम हिस्सा खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जहां दक्षिणपंथी हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं को हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने को कहा, जिनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता थे, जिनके मोदी की सत्ताधारी पार्टी से करीबी संबंध हैं और कई तो पार्टी के सदस्य हैं। तो इस तरह से गांधी के देश को गोडसे और सावरकर का देश बनाने के चक्कर में क्या से क्या हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार अगर चाहे तो इन सारे मामलों को एक झटके में शांत करा सकती है, लेकिन मोदी चुप है, उनकी सरकार चुप है, राज्य सरकारों की पुलिस चुप है और गोलमोल जवाब दे रही है।
कायदे से देखा जाए तो बार बार विदेशी मीडिया की इस तरह की रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज हिंदूवादी संगठनों चरमपंथी लिखा जा रहा है। थोड़े दिन बाद चरमपंथी से ऊपर एक बड़े शब्द का इस्तेमाल भी यही विदेशी मीडिया कर सकती है। जिस शब्द को कल तक तालिबान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब आप सोच लीजिए संघ और बीजेपी ने भारत को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अब आपके हाथ में है कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अब देश की इज्जत ही खतरे में आ गई है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।